हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए हैं जो चाहती हैं कि हमें लड़का हो जाए और पहले से उनके लड़कियां हैं और वो भी चाहती हैं कि हमारी बेटियों को भाई मिल जाए और हमें वंश मिल जाए। इसलिए हमें कब ट्राई करना चाहिए कि एक बेटा हो जाए, लड़का हो जाए, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आपको कब ट्राई करना है और शुल्क पक्ष में क्या होता है और कर्षण पक्ष में क्या होता है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, तो आपको बेटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं जिनकी जो पीरियड लास्ट डेट होती है वो कभी कभी अंधेरे में आती है, किसी को चांदन में आती है। चांदन मतलब किसी को शुल्क पक्ष में आती है, किसी को कर्षण पक्ष में आती है। तो दो तरीके के पक्ष होते हैं, एक कर्षण पक्ष, एक शुल्क पक्ष। कर्षण पक्ष का मतलब होता है अंधेर, ठीक है, और शुल्क पक्ष का मतलब होता है चांदन। तो यानी फ्रेंड्स, जो पूर्णिमा होती है वो पूर्णिमा जो जैसे पूर्णिमा खत्म हो जाती है तो अंधेर स्टार्ट हो जाता है, जैसे अमावस्या खत्म हो जाती है तो चांदन स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीजें आप देख सकते हैं। तो 15 दिन होते हैं अंधेर के और 15 दिन होते हैं चांदन के, यानी 15 दिन होते हैं शुल्क पक्ष से और 15 दिन होते हैं कर्षण पक्ष के। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी जो पीरियड की लास्ट डेट होती है, जैसे LMP बोलते हैं, आपकी जो पीरियड लास्ट डेट होती है, अगर वो आपके अंधेर में आती है, अमावस्या के बाद आप नहाते हो, तो अमावस्या होने के बाद आप नहाते हो, मतलब आप डेट हो जाती है, उसके बाद आप नहा के आप रिलेशन में आते हो, तो वो शुल्क पक्ष माना जाता है। ठीक है, अगर आप पूर्णिमा के बाद नहा करते हो तो वो कर्षण पक्ष में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 15 दिन के अंदर रिलेशन बनाते हो, 15 दिन के अंदर आप उस तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं कि हाँ अब मुझे ट्राई करना है, तो आप शुल्क पक्ष में ट्राई कीजिएगा। जैसे आप देख लेना, कैलेंडर में आपको दिखाई देगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुल्क पक्ष इस तरीके से होता है। लिखा होगा कि शुल्क पक्ष का टाइम चल रहा है और कर्षण पक्ष इस तरीके से होता है कि कर्षण पक्ष का टाइम चल रहा है। जो 15 दिन होते हैं शुल्क पक्ष के, तो आप शुल्क पक्ष में जैसे आप ट्राई करते हैं, पीरियड की लास्ट डेट आती है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, रिलेशन में आते हैं, उसके बाद आपको जो बच्चा रहता है वो शुल्क पक्ष का रहता है। ठीक है, और जैसे आप तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेटा चाहिए तो आपको शुल्क पक्ष में ट्राई करना है, अगर आपको बेटी चाहिए तो आपको कर्षण पक्ष में ट्राई करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है 100 में से बहुत % होता है, क्योंकि जो कहते हैं पहले जो बुजुर्ग होते हैं वो अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ इस टाइम की इसको प्रेगनेंसी रह चुकी है, तो हाँ इसके वो होगा, लड़का होगा, तो अधिकतर लड़का हो जाता है। और कि कोई कहता है कि इसको ये अंधेर की प्रेगनेंसी है, इसकी अंधेर की रही हुई है लड़की, तो मतलब जो भी हुआ है कि तो लास्ट में क्या होता है कि लड़की हो जाती है। तो वही चीजें है कि पहले जो बुजुर्ग है वो कहते हैं इस तरीके से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे लड़का हो, तो आप जैसे आपकी डेट आती है उसके बाद आपका शुल्क पक्ष शुरू हो जाता है, तो आप शुल्क पक्ष में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर शुल्क पक्ष में ट्राई करते हैं तो आपको लड़का हो जाता है। अगर आप कर्षण पक्ष में ट्राई करते हैं 15 दिन के बीच में, तो आपको लड़की हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो पूरा ये देखो, डॉक्टर अलग मानते हैं, अगर आप बुजुर्ग तरीके से माने तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ और कहते हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है अगर कोई अंधेर में यानी कर्षण पक्ष में ट्राई करता है तो उसको लड़का भी हो जाता है, और जो कोई शुल्क पक्ष में ट्राई करता है तो उसकी लड़की भी हो जाती है। बहुत से केस में ऐसा होता है, ये बिल्कुल एक ऐसा जेन्युइन नहीं है कि ऐसा ही होगा। सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम मुझे ट्राई करना है तो लड़का हो जाएगा या फिर लड़की हो जाएगी। बस ये एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको लड़का होगा कि लड़की होगी। और फ्रेंड्स, मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और आपको हर चीज का जवाब वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर लाऊंगी आपको समझाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस तरीके से बता दूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे 2 बेटे हुए हैं, जो फ्रेंड्स दोनों शुल्क पक्ष के ही हैं, यानी कि चांदन के ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मेरी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो फ्रेंड्स वो चांदन ही लगा हुआ था, यानी शुल्क पक्ष था। तो फिर भी मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या होगा, हो जाएगा जो होगा, क्योंकि मुझे पहला बेटा है, फिर दूसरा भी बेटा ही हो गया था।
लेकिन वही कि वो एक्सपायर हो गया था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए मैंने वीडियो बनाई भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक्सपायर क्यों हुआ था तो आप मेरी वीडियो जाके देखिए जरूर एक बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स। तो जो गलती मैंने की वो गलती आप मत कीजिएगा, तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों मेरे जो बेटे हैं दोनों शूल पक्ष के थे, तो आप भी एक बार ट्राई करके शूल पक्ष के हिसाब से आप बार ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे बेटा हो जाए, एक बार ट्राई करके देखिए। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं वो सही बात बोल जाते हैं, बोलते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से या अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको बताते हैं, तो कुछ ना कुछ वो नॉलेज ही होती है। क्योंकि जो घूम फिर के डॉक्टर लोग बताते हैं वो पहले वो लोग कर चुके होते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिएगा, जो दादी नानी होती थी उनके हिसाब से वो जो करती थी, तो फिर अब आज जो करते हैं डॉक्टर लोग वो पहले की जो विज्ञान के हिसाब से वही घूम फिर के आ रहा है जो वे कर चुके हैं। तो इसलिए अधिकतर विश्वास करना जरूरी भी हो जाता है। कभी कभी आप एक बार देखिएगा जरूर करके, तो अगर आप चाहते हैं लड़का हो तो आप शूल पक्ष में ट्राई करके जरूर देखिएगा। और मेरे जो वैसे मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होगा। पहले जो लड़का हुआ था उसमें देखा था कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स और मैं वीडियो बनाकर लाऊंगी कि मैंने जो और क्या क्या किया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बनाऊं या ना बनाऊं, आप मुझे बताइएगा। तो इसलिए मैं आपका कुछ फायदा करने के लिए ही वीडियो बनाई हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एक बार और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे चैनल की, ये आगे जितने भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।